अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कुछ एजेंसीज पाकिस्तान गवर्नमेंट जो इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है उसने ब्लॉक की है, उसको ब्लैक लिस्ट किया है। तो आप इन एजेंसीज को पैसे न दें। इस एजेंसी में अगर कोई डिमांड आती है तो फिलहाल चेक किए बगैर जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उसकी जो वेबसाइट है उससे चेक किए बगैर इनको कोई पैसे नहीं देने, क्योंकि करंटली ये एजेंसीज ब्लैक लिस्टेड हैं गवर्नमेंट के उस सिस्टम में। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का जो सिस्टम है उसमें ये एजेंसीज ब्लैक लिस्टेड है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इन केस इनकी तरफ से कोई वैकेंसी इशू होती है, आपको एडवांस पैसे मांगते हैं, तो ये हो सकता है कि वो लोग, आप बहुत सारे लोगों से एडवांस पैसे लेकर वो लोग आपसे भाग जाएं और आपके पैसे वापस ना करें। देखिए जी, ब्लैक लिस्ट का मतलब ये होता है कि उसने खत्म किए हैं जी गवर्नमेंट ने ये एजेंसियां। तो ये एजेंसियां जो है वो फिलहाल के लिए ब्लैक लिस्ट है। हो सकता है कि जो इमिग्रेशन का सिस्टम है उसको, या जो रूल्स हैं उनको फॉलो ना किया हो इन्होंने, या तो कोई फ्रॉड वगैरह किया हो, या कंप्लेन ज्यादा आई हो, इसलिए ये एजेंसियां जो 5 6 7 एजेंसियां मैं बताने वाला हूँ, ये जो है वो ब्लैक लिस्टेड हुई हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का जो सिस्टम है उसमें। मैं आपको प्रूफ के साथ ये दिखा रहा हूँ ये सारी एजेंसियां, क्योंकि डेफिनेटली जब आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो उसका कोई प्रूफ ही होना चाहिए। तो ये है कि प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ, उनकी जो वेबसाइट है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की, उधर से चेक करके आपको बता रहा हूँ कि ये जो एजेंसियां ये फिलहाल के लिए गवर्नमेंट के सिस्टम में, जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का सिस्टम है उसमें ब्लैक लिस्टेड है। देखिए जी, कुछ सिस्टम भी हो सकता है, अभी फिलहाल के लिए ये लोग ब्लैक लिस्टेड है। फ्यूचर में हो सकता है कि ये लोग अपोलॉजी लेटर सबमिट करें, और सबमिट करने के बाद ये लोग जो है वो दोबारा से अपना सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें यह है कि जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का जो सिस्टम है या उनकी वेबसाइट है, उधर ये लोग जो है वो नोटिफाई करते हैं, नोटिफिकेशन डालते हैं कि ये जो एजेंसी है या तो ये जो ट्रेड सेंटर है ये खुल गया है, इसका एक्सेस हमने ओपन कर दिया है, तो ये लोग जो है वो वीजा इशू कर सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि आप लोग जो भी इश्तिहार लगता है उसके नीचे एजेंसी का लाइसेंस नंबर, जो ट्रेड लाइसेंस होता है उसका नंबर लिखा होता है, वो भी सर्च कर सकते हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट में। या तो परमिशन नंबर, ये चीज मेन लाजमी चेक किया करें, परमिशन नंबर जो होता है हर इश्तिहार के नीचे PTN या इस तरह परमिशन नंबर लिखा होता है, वो नंबर जो है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है वहां पर आप डालकर वहां चेक कर सकते हैं कि वाकई इस एजेंसी के पास ये डिमांड है, या तो ये ऐसे ही पैसे बटोरने के लिए ये इश्तिहार लगा रहे हैं। बहरहाल ये जो एजेंसी है उनके नाम बता देता हूँ, पर आखिर में मैं दो ऐसी जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया में जो अकाउंट्स हैं जिससे बहुत सारे लोगों को लूटा जा रहा है पाकिस्तान में, वो अकाउंट के बारे में बताऊंगा कि ये भी जो है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने खबरदार किया, इनको किसी किस्म के पैसे ना दें। ये लोग गल्फ कंट्रीज के लिए भी काम करते हैं और यूरोप की जो कंट्रीज होती है उसके लिए भी काम करते हैं। आपको बोलते हैं कि आपको यूरोप का वीजा देंगे कम पैसों में, तो यह कि एडवांस लेके वो लोग रफू चक्कर हो जाते हैं या तो फ्रॉड वगैरह करते हैं। ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी डिटेल्स भी बताऊंगा। बहरहाल ये जो एजेंसियां हैं, जो ट्रेड सेंटर्स हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ये जो ब्लॉक किए हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने, उनकी लिस्ट आप ये सामने देख सकते हैं। पहला है जी खैबर अल खलीज ट्रेड टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसमें अगर वैकेंसी आती है तो आप चेक करिए बगैर, इसको पैसे बिल्कुल ना दें क्योंकि करंटली ये ब्लॉक है। और दूसरा अहमद बलाज ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, ये भी ब्लॉक है। उसके बाद जी सुपर 6 ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, ये भी ब्लॉक है जी। उसके बाद एक और है अल कराम ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। ये मैं जो बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट का जो मतलब ऑफिशियल लेटर भी इशू है, उसके साथ साथ मैंने खुद भी जो है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है उसमें चेक किया है। ये स्क्रीनशॉट्स आप साथ साथ देख लें कि ये गवर्नमेंट से इशू हुआ लेटर है, और ये जो है वो करंटली जो मैंने आज चेक किया है, अभी चेक किया है, वो आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। उसके बाद अजियार ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, ये भी ब्लॉक है गवर्नमेंट के खाते में। और उसके बाद GCC ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, GCC ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, ये जो है वो 16 को ब्लॉक हुए हैं गवर्नमेंट के सिस्टम में, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के सिस्टम में। तो 16 जनवरी से फिलहाल इनका जो है वो ब्लैक लिस्टेड है ये लोग। उसके बाद जी आपको एक और चीज बताता चलो, मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ इश्तिहार लगाते हैं लोग, जाली इश्तिहार, तो उनसे आपने बचना है। जैसे मैं ये आपको स्क्रीनशॉट पर दिखा रहा हूँ, ये हुकूमत पाकिस्तान में जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने ये इश्तिहार जो अपनी वेबसाइट पे शो किया कि उन्होंने बोला कि ये जो है वो ये नकली है, और ये जो एजेंसी है इस नाम से कोई एजेंसी नहीं है। ERANDSO, ये इस तरह की कुछ एजेंसी है। ये सामने आप इनका इश्तिहार देख सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं जी, ये लोग आपको पोलैंड का वीजा देते हैं। पोलैंड यानी यूरोप कंट्री या शेंजन कंट्रीज या रोमानिया वगैरह, उस तरह की जो कंट्रियां होती हैं उनके वीजे के बारे में आपको इश्तिहार लगाते हैं। क्या हमको बुचर चाहिए, यानी कि जो कसाई होते हैं, जो गोश्त काटने वाले, वो चाहिए। लेबर चाहिए, फूड पैकिंग के जो वर्कर हैं वो चाहिए, साथ में अपनी डिटेल्स वगैरह देते हैं।
कंटेक्ट नंबर्स भी देते हैं, पर यह है कि ये लोग जाली हैं, ये लोग ओरिजिनल नहीं है, फेक इश्तिहार ये लोग चला रहे हैं। और ये जो एजेंसी है, इस नाम से कोई एजेंसी नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पर लिख भी दिया कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने ऐसे अनासर को भर्ती के लिए कोई इजाजतनामा नहीं दिया। मतलब इनकी कोई वेबसाइट में कोई इजाजतनामा नहीं है। इसका मतलब ये फेक जो है वो एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं और फेक लोगों को फंसाकर एडवांस पैसे लेकर या तो भाग जाते हैं या उनसे पैसे लेकर वापस नहीं करते। दूसरा एक और भी है, ये सामने आप देख सकते हैं, गल्फ COG इसके नाम से है जी, गल्फ COG। ये यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं, ये भी इन्होंने इश्तिहार लगाया कि ये जाली इश्तिहार है। इससे आपको जो है वो गल्फ कंट्रीज या यूरोप कंट्रीज के लिए जो है वो इश्तिहार लगाकर आपको फंसाया जाता है, आपसे फ्रॉड किया जाता है और आपको फ्रॉड करने के बाद एडवांस पैसे लेने के बाद वो लोग जो या तो भाग जाते हैं या तो आपको पैसे वापस नहीं करते। तो ये इश्तिहार भी आपने देखा, ये सारी ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ये 16 जनवरी को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट इनकी जो वेबसाइट है उसमें उन्होंने ब्लैक लिस्ट की है, यानी कि गवर्नमेंट के खाते में ये लोग सारे ब्लैक लिस्ट हैं। और करंट इंफॉर्मेशन के लिए अगर 1 महीने बाद ये वीडियो आप देखते हैं, 2 महीने बाद, तो भी आप जो है ये वीडियो देखेंगे तो आपने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है उस पे आपने चेक करना है। चेक करने के बाद ही आपने जो है वो यहाँ पर अप्लाई करना है। आपने लिखना क्या है, BEOE, ठीक है, गूगल पर आपने लिखना है BEOE.gov.pk, यानी पाकिस्तान, BEOE.gov.pk। ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, इन लोगों की ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे तो जो पाकिस्तान वाला है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पाकिस्तान, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सामने सर्च का ऑप्शन नजर आता है। सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा कुछ नजर आ जाएगा जी। वहां पर आपने एजेंसी का नाम डालना है पूरा। जैसे ही आप एजेंसी का नाम डालेंगे तो आपकी सारी डिटेल सामने आ जाएगी कि ये ब्लैक लिस्टेड है या तो इन्होंने इसका एक्सेस खोल दिया। तो डेफिनेटली ये चीज आपने लाजमी चेक करनी है ताकि आप फ्रॉड से बच सकें, क्योंकि ये लोग आपसे एडवांस पैसे ले लेते हैं, बाद में आपको पैसे भी वापस नहीं करते और ये ब्लैक लिस्टेड है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको रियल जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में या UAE, गल्फ कंट्रीज की जो डिमांड होती है, जॉब्स होती है, रियल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।